गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ेंगे आप जनसत्ता दैनिक जागरण। जनसत्ता दैनिक जागरण से निकलने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन निकलेगा वो सीधा पेपर में दिखेगा आपको। सिर्फ मैंने आपको बताया इससे पहली वीडियो में भी कि आप सिर्फ क्वेश्चनों को देखना है। न्यूज़ का अर्थ ये होता है सिर्फ क्वेश्चनों को देखना, और देखने से ही क्वेश्चन आपके जीवन में जब भी पेपर में बन के आएगा तो आप उसे सही कर देंगे। लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं है उस क्वेश्चन को तो फिर उसे गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया, यानी कहाँ आयोजित किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर ग्वालियर। कहाँ पर? ग्वालियर में इसका ग्वालियर में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी कुछ लाइनों के साथ पढ़िए मेरे साथ। ये देखो, इसका आयोजन ग्वालियर में हुआ, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच होने वाले जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उनके बारे में एक बार हम देखेंगे। जैसे हमारी थल सेना करती है अमेरिका के साथ कौन सा अभ्यास करती है? वज्र प्रहार। कौन सा करती है? वज्र प्रहार। थल सेना ही एक और एक्सरसाइज करती है, एक और युद्ध अभ्यास करती है, जिसे अभी मैंने बताया थल सेना के साथ युद्ध अभ्यास के नाम से है। वायुसेना अमेरिका के साथ कौन सा अभ्यास करती है? कॉप इंडिया। अमेरिका का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है रेड फ्लैग के नाम से, भारत साझा करता है। मालवार अभ्यास भी भारत, अमेरिका और इसमें एक जापान भी देश शामिल होता है। ये त्रिपक्षीय एक्सरसाइज है या युद्धाभ्यास है कह सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और देखो, और देशों के साथ और किस किस देश के साथ भारत युद्धाभ्यास साझा करता है? एक्वेरियन, ध्यान ध्यान दें, एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच साझा होता है। एक उदार शक्ति सैन्य अभ्यास है, ये भारत और मलेशिया के बीच साझा करता है। भारत किसके साथ साझा करता है? मलेशिया के साथ। अभ्यास एक इंद्र है, ये सैन्य अभ्यास है सारे के सारे। भारत किसके साथ साझा करता है इसका? रूस के साथ। एक है अल नजाय के नाम से, भारत और ओमान के बीच ये युद्ध अभ्यास साझा होता है। अन्य देश और ले लेते हैं। गरुड़ शक्ति भारत किस देश के साथ साझा करता है? इंडोनेशिया के साथ। हेड इन हेड किसके साथ भारत साझा करता है? चीन के साथ। कुरुक्षेत्र जो एक्सरसाइज है भारत किसके साथ करता है? सिंगापुर के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ करता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करता है। और युद्ध अभ्यास अभी बताया संयुक्त राष्ट्र, यानी कि आप कह सकते हैं यूएसए या फिर अमेरिका। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ गई सबको? इन्हीं सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लेंगे और इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कोशिश मैंने की है इसमें से कम 70% क्वेश्चन आपके साथ कवर हो जाएं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपके साथ सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे। 19वें एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार सम्मिलित किया गया है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब के इसमें इन चार ऑप्शन में से खेल तो दो और सम्मिलित हुए हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी सम्मिलित हुआ है, लेकिन इन चार ऑप्शन में से बताना है स्क्वैश, मिश्रित युगल। ये अब के पहली बार साझा हुआ, यानी स्क्वैश तो साझा था पहले से, लेकिन मिश्रित युगल यानी दो के जोड़े में खेले जाने वाला ये पहली बार सम्मिलित किया है, और इसमें भी भारत ने गोल्ड जीता है। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीत के आया भारत। ठीक है, ये याद रखना है। और आपका पहला ऑप्शन है क्रिकेट में भी
जो पुरुषों की क्रिकेट टीम है 2020, ध्यान रखना है 2020 एशियाई खेल में सम्मिलित हुई है, ये शामिल है और इसने भी गोल्ड मेडल जीता। महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। आइए कुछ लाइनों के साथ एशियाई खेल जो हैं उनको हम पढ़ते हैं। स्क्वैश मिश्रित युगल को एशियाई खेलों में पहली बार सम्मिलित किया गया। स्क्वैश मिश्रित युगल की जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू थी, जिसने पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया। यानी स्क्वैश में जो मिश्रित युगल सम्मिलित हुआ है उसमें कौन खेला है? दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, इन दोनों ने मिलकर गोल्ड मेडल जीता है स्क्वैश मिश्रित युगल में। 19वां एशियाई खेल का आयोजन चीन के शहर हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक खेला गया, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते। स्वर्ण पदक 28 थे। रजत कितने थे? ये रजत है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। रजत कितने थे? 38। और भैया आपका कांस्य कितना था? 41। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, जो ये 23 सितंबर से खेला गया है 8 अक्टूबर तक, ये 2022 के थे। ठीक है, भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 107। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब तक के सबसे ज्यादा पदक हैं ये एशियाई खेलों में। ठीक है, 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 रजत हैं, रजत पदक हैं और कांस्य पदक 41 हैं। वैसे इनको एक बार देखना है। आगे बढ़िए। आइए एशियाई खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें भी। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली में की गई थी, जिसमें भारत ने कुल 51 पदक जीते। ये आपको ध्यान रखना है, जब भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन हुआ था तो कितने पदक भारत ने जीते थे? 51। और आज की डेट में कितने जीते हैं? वर्तमान में 107। ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इसका नाम आपको याद रखना है, कमलजीत संधू थी। कमलजीत संधू थी। क्लियर हुआ इतना? यहां से ये काट दो आगे, ये सही नहीं लिख रहा है इसमें लाइन। आगे 19वें एशियाई खेल में भारत के लिए 100वां मेडल महिला कबड्डी टीम ने जीता था। यानी 107 मेडल जीत के आई है भारत, उसमें 100वां किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, तो वो कबड्डी महिला टीम ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। 19वें एशियाई खेल में पुरुष हॉकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जापान को हराकर जीता। ये अब आपको ध्यान रखना है, जो पुरुष हॉकी टीम है उसने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल एशियाई खेलों में हासिल किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावकर किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? ये भी एशियाई खेल से जुड़ा हुआ है। इन तीनों ने भी मिलकर आपको गोल्ड जिताया है भारत को। तो ये तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ लाइनें इससे जुड़ी हुई। अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावकर और तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। अगर महिला तीरंदाजी कंपाउंड टीम की बात करें तो ज्योति सुरेखा, अतिथि स्वामी, परनीत कौर की टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, महिला के लिए। ओजस प्रवीण देवतले, ज्योति सुरेखा वेन्नम मिश्रित युगल तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अगर मिश्रित की बात करें या डबल खिलाड़ियों की बात करें जो जोड़ी से खेलते हैं, तो उनका नाम याद रखना है ओजस प्रवीण देवताले। क्या याद रखना है नाम? और ज्योति सुरेखा वेन्नम। ये एक बात और ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया, तो ऐसे पूछ सकता है कि ओजस प्रवीण देवतले किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, निशानेबाज हैं। ठीक है,
और इसमें एक क्वेश्चन और है, नीरज चोपड़ा का तो नाम याद रखेंगे। जेवलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा ने, यानी भाला फेंकते हैं, तो इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक इंग्लिश में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसकी रैंक है भारत की 40वीं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को 40वां स्थान और स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त किया। स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इतना ही ये क्वेश्चन है, इसमें इतनी ही जानकारी है। नेक्स्ट, ये मोस्ट है आपके लिए और ज्यादा क्वेश्चन। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप 4 ऑप्शन में से इसका आंसर बता सकते हैं, तो हम बताएंगे इसका आंसर केरल में, कोची केरल में हुआ है। कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल कोची केरल याद रखें और यहाँ रखें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो 2019 में किया गया है, वो कोची केरल में, कोची केरल में। एक लाइन इसके लिए पढ़ लीजिए, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2023 को कोची में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपमाला। आपको एक और क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में? तो आप बता सकते हैं पुरुषोत्तम रूपमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मैराथन खिलाड़ी ने हाल ही में मैराथन विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, केल्विन किप्टम ने ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और ये केन्या के हैं। कहाँ कर रहे हैं? केन्या देश से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने, इनसे जुड़ी हुई जानकारी, यानी चारों ऑप्शन से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको दे देता हूं एक लाइन में, आप देख लीजिए इनको। केन्या के केल्विन किप्टम ने रविवार को शिकागो में मैराथन सत्र के दौरान 2 घंटा 35 सेकंड, यानी ये टाइम आपको याद रखना है, ये विश्व रिकॉर्ड है, 2 घंटा 35 मिनट का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। मैराथन दौड़ की लंबाई होती है, ये एसएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, और ऑप्शनों के बारे में जानकारी देखो भाई, अगर मैराथन की बात करें तो विश्व रिकॉर्ड के मामले में अभी आपने केल्विन किप्टम पढ़ लिया, ठीक है, 2023 में, और इसका टाइम है 2 घंटा 35 मिनट। ठीक है, औरत की बात करें यानी महिला की बात करें तो टाइगिस्ट असैफा है इसका नाम, 2023 में ही। अगर इसी मैराथन को ओलंपिक में ले जाके देखेंगे तो ओलंपिक में पुरुषों में जो विश्व रिकॉर्ड है वो सैमुअल वंजूरू के नाम है, और महिलाओं के लिए ये टिकी गेलाना के नाम है। ठीक है, और इसी चीज को, मैराथन को अगर हम विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड के मामले में देखेंगे, विश्व चैंपियनशिप में, तो पुरुष के मामले में आता है तमरीत तोला, और महिलाओं में आती है गोटी टॉम गेब्रेस्लेज। ठीक है, 3 अलग अलग रिकॉर्ड हैं, दोबारा से आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। विश्व चैंपियनशिप में अलग है, ओलंपिक में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक लाइन का क्वेश्चन है, यहां से आगे सिर्फ न्यूज देखेंगे, 1 लाइनर। भारत की पहली 3D मुद्रित इमारत किस राज्य में स्थापित की जाएगी या की गई है? ठीक है, तो सही आंसर है इसका केरल, और इस इमारत का इमेज भी आप देख सकते हैं, ये रही, ये इमारत है, केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत 10 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम, यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको स्थापित किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक को किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद में। कहां पे स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। तो एक लाइन में इसको पढ़ लीजिए, भारत के पहले साइक्लिंग ट्रैक का नाम है हेल्थवे और ये स्थापित हो रहा है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है आपका, गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। और एक और क्वेश्चन याद रखते हैं, पीवी सिंधु का संबंध हैदराबाद से ही है। पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी आप इस नेक्स्ट से पहले इसकी इमेज देख सकते हैं। हैदराबाद को भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक मिला। भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक हेल्थवे का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया, जो सतत शहरी गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रिवीजन क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा सभी स्टूडेंटों ने। तो अजीत कुमार मोहिती यानी ए के मोहिती नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। भौतिक विज्ञान और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक अजीत कुमार मोहिती को 29 अप्रैल 2023 को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। मोहिती ने के एन व्यास का स्थान लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट नहीं है, आपको यही याद रखना परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ए के मोहिती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन वह वर्तमान में? तो सुरेश गोपी सत्यजीत रे। एसएससी की दृष्टि से तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी जानकारी, ये न्यूज़पेपर है सीधा। सब अभिनेता सुरेश गोपी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नामांकित हुए। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, आप इसको इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, ये आप यहाँ बता देंगे 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये 75 शिक्षकों को दिया गया है और इससे जुड़ी हुई जानकारी आप इस स्क्रीनशॉट से देखेंगे जो न्यूज़पेपर से लिया गया है। उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में दिया गया है। भारत की द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को, जो शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को, राधा कृष्ण यानी सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सॉरी, राष्ट्रपति शिक्षक नहीं, राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में भी मनाया जाता है। और आप इसको देख सकते हैं न्यूज़ को, एक बार मैं आपके सामने से रोक देता हूं, पढ़ लेना वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो बड़ा हो जाएगा, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं और आज वीडियो को इतना ही क्लोज करेंगे। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो में कोई कमी है तो हमें कृपा करके कमेंट करें और हम सुधार करने की पूर्ण कोशिश करेंगे और आपके सामने सही वीडियो, पूर्ण वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो और जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आने वाले समय में पूछे जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन फंसाना हमारा कर्तव्य नहीं, परम धर्म भी है, क्योंकि क्वेश्चन फंसाने से ही हम काम कर रहे हैं डेली। और कंपटीशन के क्षेत्र में हम पिछले 10 से 15 साल से जुड़े हुए हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं सारे सेशन को। आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें आराम से, बढ़िया तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में मिलेंगी। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।